बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के हमने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं, सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने चैप्टर नंबर 1 की जो न्यू बुक है मैथ की इंट्रोड्यूस करवाई गई पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से, ठीक है, उसके हमने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं। तो उसके हमने 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। थोड़ा सा उर्दू मीडियम जो है उसको भी साथ लेके चलेंगे ताकि जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर होता है जो बटे में हमारे पास नीचे वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं नोमिनेटर, ठीक है। और इसको उर्दू में हम कहते हैं मुखरिज। दरअसल के मुखरिज को नातक बनाएं। हमने क्या करना है, इनको, ये मुखरिज है ना गैर नातक है क्योंकि हमारे पास अंडर रूट आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हमारे पास, इनका मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता, वो हमारे पास क्या होते हैं, गैर नातक नंबर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस गैर नातक नंबर को हमने नातक नंबर में तब्दील करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, बटे की नीचे वाली वैल्यू, उसका हमने कॉन्जुगेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है, ठीक है। ये हमने करवा दिया। आगे हमने क्या करना है, 13, ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई होके इस सर्कल में आ जाएगी, 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, स्क्वायर का फार्मूला, मुरब्बे का, ठीक है। उसकी शक्ल को कुछ हमारे पास फार्मूला हमारे पास है कुछ इस तरह से कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए जमा बी, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अगर हमारे पास कोई सेम वैल्यूज़ जमा में भी हो और माइनस में भी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मुरब्बे में लिख सकते हैं माइनस के साथ। जिस तरह ये ए था, ए माइनस बी है और ए जमा बी है, तो हमने इसको क्या किया है, ए स्क्वायर कर दिया माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको देखते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और हम नीचे करेंगे इसका, ये देखें, ये हमारे पास फर्ज करें जो 4 है, जो 4 है हमारे पास वो क्या है, ए है, ठीक है। तो इसका हम इसको इस तरह लिखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3, ये हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया नीचे, 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3 आ गया है और ये हमारे पास यहाँ पे 4 बार 16 आ गया। स्क्वायर जब मुरब्बा लेंगे हमने 4 को 2 से ज़रब नहीं देनी, ठीक है। हमने क्या करना है, 4 का मुरब्बा मालूम करना है, 4 ज़रब 4 करके यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 16 आंसर, ठीक है। ये 16 आ गया और माइनस यहाँ पे हमारे पास जहाँ भी मुरब्बा और जज़र हमारे पास इकट्ठा होता है वो वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाती हैं। किस तरह कैंसिल होती हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास अगर अंडर रूट 3 है और ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास होती है 1/2। तो जज़र की जगह पे हम इसकी कीमत लिखते हैं 1/2 और बाहर हमारे पास क्या था 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 13 आ गया यहाँ पे और 4 माइनस अंडर रूट 3 ये वैल्यू हमने वैसे लिख दी है। नीचे हमारे पास 16 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 13, ठीक है। 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे वाले वैल्यू के साथ कट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 4 माइनस अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें इसने दिया है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हम पहले क्वेश्चन में क्या किया था, मेरे पास जमा में वैल्यू थी तो हमने उसको क्या किया था, उसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा दिया था और डिवाइड भी करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, इसको हम सिंपली उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। कोई कॉन्जुगेट का रोला, कोई कॉन्जुगेट का मसला हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास प्लस अंडर रूट 5 आ गया और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है नीचे अंडर रूट 3,
ठीक है, इसको क्या करना है, हमने सिंपली उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, √2 और प्लस √5 ये हमारे पास √3 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए। तो ये बटे के बाद नीचे क्या था, सिंपली दो वैल्यूज़ हैं, इनमें इनकी बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, अगर दो वैल्यूज़ उनकी बेस जो है वो हमारे पास, दो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई में हो और उनकी बेस जो हो वो सेम हो, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को जमा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास A5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास √3 की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर भी 1 है। तो जब हम इनकी बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को जमा करेंगे, 1 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक जज़र का रूल है जो हम इस्तेमाल करेंगे। वो रूल हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमारे पास क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, √m ज़रब n कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के। ये हमारे पास जज़र का कानून है, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए अपना सवाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास √3 है और √2 है। ये हमारे पास √3 को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 और √2, और प्लस हमारे पास इसको हमने फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसको अगर हम सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, √3 और √5। और नीचे से हम देखेंगे कि जो जज़र और स्क्वायर हमारे पास है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी जज़र और स्क्वायर रूट है हमारे पास सेम आएगा, एक ही दफ़ा आ जाएगा, तो हम उनको कैंसिल कर देंगे और नीचे सिंपल वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखें हमारे पास, अब देखें यहाँ पे जज़र लगा के अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दें। जज़र चलें देखें, 3 × 2 जमा 3 × 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, नीचे 3 था वो वैसे ही आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, और नीचे ये हमारे पास एक नातक अदद आ जाएगा, जो हमारा सवाल था कि मुखरज को नातक बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक नातक अदद है। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें हमें वैल्यू दी है √2 - 1 ओवर √5। ठीक है, इस √2 है हमारे पास, -1 है, और नीचे क्या है हमारे पास √5। इसको हमने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, ये हमारे पास हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको डिवाइड करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हम इनको क्या करवाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे, √5 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास सेम बेसिस हैं, √5 है दोनों जगह पे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका जज़र का हमने रूल सीख लिया है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। √2 आ जाएगा और √5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 वैसे आ जाएगा, और नीचे हमारे पास स्क्वायर जज़र के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2 × 5 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अकेला 5 है, ये नीचे हमारे पास जो 5 है वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें 5 × 2 = 10 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास √5 आ गया, जो रेशनल नंबर 5 है वो आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी सी हैवी वैल्यू है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको आसान तरीके से सॉल्व करने की। ठीक है, ये हमारे पास 6 - 4 √2, ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 6 ए प्लस में था तो हमने क्या किया है, 6 - 4 √2 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और डिवाइड भी करवा दिया है। आगे देखें हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 - 4 √2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 - 4 √2। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 6 + 4 √2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 6 - 4 √2। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास ये सारी बेस है। ठीक है, ये सेम है, अगर इनकी पावर्स 1 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - 4 √2 स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमने फार्मूला सीखा था अभी, वो क्या था हमारे पास कि ये दो फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे, a² - b² = a - b,
और a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है, 6 है a की वैल्यू, ठीक है, और 4√2 हमारे पास किसकी वैल्यू है, b की। तो हम इसको क्या करेंगे, इनका स्क्वायर बना लेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे बना के देखें रफ में, 6 का स्क्वायर आएगा और हमारे पास माइनस क्या आएगा, 4√2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चलें हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, -4√2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ऊपर वाली वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट किस तरह करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है। a की वैल्यू हमारे पास 6 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4√2। इसको हम इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं। चलें, a की वैल्यू हमारे पास 6 थी, 6 स्क्वायर आ गया -2, a की वैल्यू अगेन 6 है, b की वैल्यू हमारे पास 4√2 है और फिर b की वैल्यू 4√2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलें यहाँ पे हम इसको जो फार्मूला खोला था हमने इसको पुट कर लेते हैं। 6 स्क्वायर -2 6 4√2 प्लस 4√2 स्क्वायर, b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 6 बार 36 होता है। ठीक है, -4 बार, अब देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, ये जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यूज़ पे जाएगा। ठीक है, ये देखें 4 है और √2 है और ये हमारे पास होल का स्क्वायर है। तो ये एक्चुअली कैसे होगा, 4 स्क्वायर √2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार 16 आएगा और ये स्क्वायर जजर के साथ कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे हमारे पास 16 × 2 आ गए। 6 6 36 आ गए हमारे पास। आप देखें 6 2 बार 12 और 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आगे देखें 6 2 बार 12, 12 4 बार 48 आ गया। ठीक है, और आगे हमारे पास √2 वैसे ही आ गया। आगे देखें प्लस की 32। ठीक है, आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 36 था माइनस यहाँ पे भी 32 आ गया। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास क्या है, ऊपर वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरह। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 68 और यहाँ पे हमारे पास 48 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, √2 वैसे ही आ जाएगा। नीचे अगर हम माइनस कर देंगे इसको तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास कुछ इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए 4 जो है वो इसमें से भी कॉमन आ रहा है और इसमें से कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 68 को 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 1 4 2 और 8 4 7 28। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 4 × 70। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 × 12 बन रहा है और यहाँ से हमारे पास √2 वैसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ना मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास चलेगा 17 - 12 √2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4। अब 4 यह है 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 - 12 √2। यही है हमारे पास आंसर। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास उसने वैल्यू दी है √3 - √2 √3 प्लस √2। हमने सिंपल 4 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। उसी तरह हमने क्या करना है, इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास वो सेम आ जाएगी। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू भी यहाँ पे सेम आएगी और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट को ऊपर माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, √3 - √2 आ गया हमारे पास यहाँ पे और ये बटे के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप कोशिश किया करें कि जो फार्मूले आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो आप यहाँ पे कोट किए जाएं साथ। ठीक है, ये a² - b² हमने इस्तेमाल किया है। किस तरह इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमारे पास था a - b और a + b, उसको हमने a² - b² की शक्ल में लिख लिया है। ठीक है, तो आगे देखें हमारे पास ऊपर सेम वैल्यूज़ हैं, इसी तरह हमारे पास ये मुरब्बा बन जाएगा इसका। ठीक है,
नीचे ये जज़र स्केयर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास 3 आ गया, 2 जज़र के साथ कट के यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगेन जो फार्मूला है ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं हम इसको वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास √3 है और b की वैल्यू √2 है। √3 स्क्वायर माइनस 2 √3 और यहाँ पे b की वैल्यू √2 है और यहाँ प्लस √2 स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं √3 होल स्क्वायर माइनस 2 √3 √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ से कट गया, जज़र जो है वो स्क्वायर के साथ यहाँ से कट गया, ये हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 2 √3 √2 बच गए, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, नीचे हमारे पास 1 था, उसको लिखें या ना लिखें। ठीक है, अगले स्टेप में देखें हम 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। रूल हमने सीखा था जज़र का कि अगर हमारे पास दो अंडर रूट में लिख के नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया माइनस 2 और 3 2 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, से ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान तरीके से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास सेम वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर नीचे हमने क्या किया, इसको डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने √3 ठीक है और ये √7 माइनस √5 मल्टीप्लाई करवा दिए। नीचे भी हम क्या करेंगे, √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से इसको हम मज़ीद देखते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 √3 और √7 आ जाएगा माइनस 4 √3 और इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया। और 4 √3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 √3 √5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बटे में क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर निकाल लेंगे और b का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 √3 हमारे पास कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 7 √7 माइनस √5 यही वाली वैल्यू, अगर डायरेक्ट हम इस वैल्यू को भी यहाँ पे रखेंगे ना तो फिर भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या रहेगा, 7 माइनस 5 हमारे पास क्या रहेगा, 2। ठीक है, यहाँ से देखिए जो है 2 जो साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4 आ रहा है, 2 √3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, √7 माइनस √5 आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का वो कंप्लीट हो गया है। इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी मसला है, कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अपने क्लास और अपने क्लास फेलो, अपने दोस्तों और अपने बहन भाइयों के साथ। थैंक यू सो मच।